दोस्तों नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हो रहा हूं। इस वीडियो की शुरुआत राहत इंदौरी के एक प्रसिद्ध शेर से करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। दोस्तों, जीवन, मृत्यु, हार जीत, सफलता असफलता, खुशी गम, प्रसन्नता अप्रसन्नता, अमीरी गरीबी, ये सब सापेक्षिक शब्द है दोस्तों। एक का भाव दूसरे का आभास कराता है, वरना इस जहां में सब आभासी है और इसी के इर्द गिर्द हमारा जीवन मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। आदमी वैसे भी 2 बार जन्म लेता है दोस्तों, एक बार बायोलॉजिकल तौर पर और दूसरी बार कर्म के आधार पर। इसी बीच 18 वर्ष के उम्र आते आते वह 1,48,000 बार खुद से, समाज से, परिवार से या पड़ोसी से किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी काम के प्रति ना का शब्द सुन चुका होता है। इसके बावजूद यदि वह शख्सियत अपना वजूद बनाए रखता है तो यही जज्बा उसको ऊंचाई देता है दोस्तों। जैसे मैंने पहले कहा, हर आदमी 2 बार जन्म लेता है, उसी प्रकार से जीवन में 2 बार हारता है दोस्तों। एक बार अपने स्वयं से हारता है और दूसरी बार अपने बच्चों से। लेकिन पहली हार तो उसे जीते जी मार देती है, लेकिन दूसरी हार दोस्तों उसे विजेता होने का एहसास कराता है। निश्चित तौर पर इसका अनुभव हम अपने घर में भी देख सकते हैं, जब एक बाप झूठ मूठ अपने बच्चों से हारता है तो उसके विजय होने पर, अपने हार होने पर भी उसे वो खुशी महसूस होती है। आपने देखा होगा कि विश्व विजेता सिकंदर महान विश्व विजयी होने के बावजूद मौत के अंतिम क्षणों में अपने शागिर्दों को समझाइश दिए होता है कि जब भी उसकी शव निकले तो काफिन से उसके दोनों हाथ बाहर रखे जाएं, जिससे लोगों को पता चल सके कि विजेता होने के बावजूद वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। उसका यह संदेश हमारे जीवन में एक सकारात्मक संदेश देता है दोस्तों। सब अहम के भाव से, हम सब और आप, अहम का भाव हम में कूट कूट के भरा रहता है, ये मेरे समझ से बाहर है दोस्तों। इसी अहम को तोड़ने के लिए इन्फोसिस श्री नारायण मूर्ति की पत्नी श्रीमती सुधा मूर्ति स्वयं वर्ष में एक बार सब्जी बेचने का काम करती है दोस्तों। आपको शायद सुनकर ताजुब लगे, लेकिन ये हकीकत है। हम वर्तमान में आत्म केंद्रित जो स्वार्थ से परिपूर्ण है कि दुनिया में रहते हैं, जिसके लिए संयुक्त परिवार का टूटना और भौतिकता भरी इस दुनिया प्रमुख कारकों में से एक है दोस्तों। लेकिन खुशी, प्रसन्नता, सफलता का आधार परस्पर निर्भरता पर निर्भर करता है, और यही परस्पर निर्भरता हमें विन विन के स्थिति तक पहुंचाता है, जिसमें ना मैं और ना तुम, बल्कि
हमारा भाव छुपा हुआ रहता है और इसे मैनेजमेंट की भाषा में सिनर्जी कहा जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक सुंदर वाक्य उबंटू में छुपा है, जिसका मतलब होता है आई एम बिकॉज वी आर, जो जीवन के रहस्यों से पर्दा खोलता है दोस्तों। इसी संदर्भ में इंग्लैंड के मानव शास्त्री ने दक्षिण अफ्रीका के बच्चों को एक खेल के दौरान यह प्रस्ताव रखा कि 100 मीटर दूर एक टोकरी में फल, मिठाई और पैसे रखे। जो बच्चा पहले दौड़कर वहां जाएगा वह उसे प्राप्त कर सकता था, लेकिन मासूम बच्चों में से कोई अकेला इसे प्राप्त करने नहीं पहुंचा, अपितु सब एक साथ चैन बनाकर एक साथ पेड़ के पास पहुंचे और सामूहिक विजेता बनकर मिलने वाले मिठाई, इनाम से प्रसन्नता और खुशी मनाई। मानव शास्त्री द्वारा ऐसा एक साथ पहुंचने, अकेला नहीं दौड़ने पर पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यही उबंटू लाइफ है, जिसमें सामूहिक रूप में खुशी का इजहार छुपा हुआ है, जो एक की खुशी और बाकी के दौड़ में पिछड़ने वाले बच्चों को दुख से परे है, जिसमें स्वयं के अलावा दूसरे के दुख, अप्रसन्नता में स्वयं का खुशी का भाव झलकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा यदि खुश नहीं है तो बाकी लोग कैसे खुश हो सकते हैं। और शायद यही जीवन का फलसफा है दोस्तों, जिसमें आई एम बिकॉज वी आर का भाव छुपा हुआ है। जिंदगी के आपाधापी में हम जिंदगी में कितनी दूर तक जाएंगे, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम बड़े बुजुर्गों के साथ कितना दयालु हैं। जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उसके साथ कितना सहानुभूति रखते हैं। कमजोर और शक्तिशाली के साथ कितने सहिष्णु हैं। और यही हमारे जिंदगी को सफल या असफल बनाता है दोस्तों, क्योंकि किसी न किसी दिन हम सबको इस परिस्थितियों से गुजरना होता है। शतरंज का खेल आप लोगों ने खेला ही होगा। शतरंज के खेल में दो पक्ष होते हैं दोस्तों, जिसमें दोनों पक्ष में प्यादे, घोड़ा, हाथी से लेकर मंत्री और राजा, मूरे होते हैं। इसमें जीवन के 3 आयाम छुपा हुआ है दोस्तों। पहला ये कि एक ही पक्ष के मुहरे उसी पक्ष के मुहरे को नहीं मार सकते। दूसरा, प्यादे पैदल भी राजा या मंत्री जैसे शक्तिशाली मुहरे को मार सकता है। तीसरा, खेल खत्म होने के पश्चात समस्त मुहरे एक ही बॉक्स में रख दिए जाते हैं। मतलब साफ है, जो 3 बातें मैंने बताई है कि इसमें आस्तीन का सांप नहीं होता। ओहदेवाइज कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, राजा हो, मंत्री हो, लेकिन सह और मात के इस खेल में सब बराबर हैं दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आप जानते हैं कि इसमें खिलाड़ी भावना से परिपूर्ण है। खेल समाप्ति के पश्चात यही भाईचारा के चलते समस्त मुहरे एक ही बॉक्स में रख दिए जाते हैं। और दोस्तों, जाते जाते अंत में निदा फाजली के चंद अल्फाज आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें जीवन का सार छुपा हुआ है। सागर में सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, सको तो चलो। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पर शेयर
सब्सक्राइब और बेल बटन को अवश्य दबाइएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो जो जीवन में परिवर्तन ला सके, जीवन को मोटिवेट कर सके और इंस्पायर कर सके और नए आयाम के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। नमस्कार दोस्तों।